हाजी मस्तान वो नाम है जिसे मुंबई अंडरवर्ल्ड कभी भुला नहीं सकता। हाजी मस्तान की कहानी यकीनन किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं। बचपन बेहद गरीबी से गुजारने वाला मस्तान जब अमीरी की सीढ़ियों चढ़ा तो ऐसी ऊंचाई पर पहुंचा जहां तक पहुंचने के लिए कोई राजकुमार होना जरूरी होता है। किसने सोचा था साइकिल मरम्मत की दुकान चलाने वाला मस्तान एक दिन लंबी गाड़ियों में घूमेगा और पूरी मुंबई इसके इर्द गिर्द घूमेगी। 1926 को शुरू हुई मस्तान की कहानी 1994 में खत्म हुई। चलिए आज आपको यही कहानी सुनाते हैं। शुरुआती सफर तमिलनाडु का रहने वाला मस्तान 8 साल की उम्र में मुंबई पहुंचा था। पहले साइकिल की दुकान खोली और फिर डाक पर कुली बन गया। यहाँ उसकी दोस्ती एक अरब देश के नागरिक से हुई जो तस्कर था। एक मामले में वो जेल चला गया। जब वो जेल से लौटा तो मस्तान ने उसकी पेटी खोली तक नहीं थी। इस पेटी में सोना भरा था। इसमें से आधा सोना उसने मस्तान को दे दिया और अपने धंधे में शामिल कर लिया। इसके बाद तो मस्तान की जिंदगी ही बदल गई। तस्करी की इस राह पर चलकर वो अमीरी की ऊंचाइयों तक पहुंच गया। दूसरों से कराता था काम। कहा जाता है कि मस्तान डॉन जरूर था, लेकिन उसने कभी गोली नहीं चलाई और ना ही किसी की जान ली। ऐसा नहीं था कि वो अहिंसावादी था, लेकिन वो खुद ये सब नहीं करना चाहता था। मुंबई पर उसका एक छत्र राज चलता था और कुली भी उसे बहुत मानते थे। सभी लोग उसके लिए काम करने को तत्पर रहते थे। कहा जाता है कि पुलिस वालों और बाकी अधिकारियों को वो खूब तोहफे देता था और उसका ज़मीर इन्हीं तोहफों के बोझ तले दब जाता था। एक वक्त था जब वरदराजन मुदलियार, करीम लाला, पठान गैंग और दाऊद गैंग सभी उसके सरपरस्ती में थे। मस्तान मिर्जा उर्फ हाजी मस्तान फिल्मों के बहुत बड़े शौकीन थे और फिल्म अभिनेत्री मधुबाला को बहुत पसंद करते थे। कहा तो ये भी जाता है कि उनसे मोहब्बत करता था। यकीनन ये पसंद एक तरफा थी। मस्तान को मधुबाला तो नहीं मिली, लेकिन एक स्ट्रगलर कर रही अभिनेत्री सोना मिल गई। सोना की शक्ल बहुत हद तक मधुबाला से मिलती थी और शायद यही वजह थी कि मस्तान के जीवन में उनकी एंट्री हुई। फिल्मों के दीवाने राज कपूर, दिलीप कुमार साहब और संजीव कुमार के साथ उनकी खासी मेल मुलाकात थी। कहा तो ये भी जाता है कि दीवार के रोल को सही से निभाने की चाहत में अमिताभ बच्चन भी उसके घर जाते थे। सोना और मस्तान ने कई फिल्मों में पैसा लगाया, लेकिन सफलता नहीं मिली। लेकिन बाद के दिनों में बदनामी का खौफ इतना था कि फिल्मी दुनिया से इतनी नजदीकियां होने के बाद भी उसकी मौत पर सिवाय मुकरी के कोई फिल्म हस्ती नहीं पहुंची। इंदिरा तक थी धमक की गूंज। एक वक्त था जब मस्तान का रुआब अपने चरम पर था और पूरे महाराष्ट्र में उसका जलवा था। उस वक्त कहा जाता है कि इंदिरा गांधी तक इसकी धमक की गूंज थी। जब आपातकाल लगा तो इंदिरा के आदेश पर कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। मस्तान भी उन्हीं में से एक था। जेल में उनकी मुलाकात जेपी से हुई। इस मुलाकात ने मस्तान की जिंदगी बदल दी। उसने राजनीति में आने का मन बना लिया और एक पार्टी बनाकर मैदान में उतर आया। दिलीप कुमार ने इस पार्टी का खूब प्रचार भी किया। उसका इरादा दलित मुस्लिम वोट के सहारे सत्ता हासिल करना था, लेकिन ऐसा ना हो सका। मस्तान ने वीपी सिंह का प्रचार भी किया था और काशीराम वीपी की तरह ही वह भी राजनीति में आगे बढ़ना चाहता था। वह खुद को बाबा साहब कहलवाना पसंद करता था। अगले भाग में बताएंगे एक वक्त आया जब वह तस्करी छोड़ रहा था और साथ ही माफियागिरी से भी पीछे हट रहा था। मस्तान और मस्तान की लव स्टोरी और मस्तान का अंत। तो अगला भाग देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आया तो शेयर करें।